हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में आप क्या कुछ देखने वाले हो, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। मेजर कुछ या फिर माइनर कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है, वो सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। मैं कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी, विच मीन्स कि जितना मैसेज रिजोनेट करेगा आपके साथ उतना ही बस रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है जी। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है इस चैनल को। इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही कभी कभी फील करती हूँ कि बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है ऑलवेज कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे दिखता जब है कमेंट्स तो बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। अगर मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट करना है आप लोगों को कुछ भी रीज़न के लिए, मतलब पेड पर्सनल सेशन हो या फिर अगर इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ जुड़ना है तो सारा जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अगर चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए यहाँ से पहले देखते हैं कि आपके एनर्जीज़ में क्या दिखता है। मुझे एनर्जीज़ में क्या चेंज आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उनके नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है उनके लाइफ में। ओके, जर्नी, ठीक है जी। वॉकिंग अवे, वाओ, मतलब जर्नी एंड वॉकिंग अवे। बहुत सिंक्रोनाइज्ड है ना, कहीं से निकलना एंड डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना, किसी स्टक एनर्जी से निकलना, है ना, किसी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से निकलना। बहुत टाइम से शायद आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ से निकलना है, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है ना। ये जो जगह है, ये जो हो सकता है वो करियर में भी हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर हम खुश नहीं हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है, हमको वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं और यहाँ से हमको वो अबांडेंस, हैप्पीनेस, सक्सेस नहीं मिल सकता। तो हाँ जी, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि डिवाइन उस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी से आपको बाहर ला रहे हैं, ठीक है। आपकी जो जर्नी है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां पर बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो, ठीक है। हो सकता है कि ये लव लाइफ हो या फिर करियर हो, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे और भी कार्ड्स निकालेंगे तो। लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो इस जर्नी में, ठीक है, इस पाथ में। ओके, आप काफ़ी ऑब्स्टिकल्स फेस करते हो, फेस आपने किया भी है। तो वो ऑब्स्टिकल नेक्स्ट 48 आवर्स में हटता हुआ आपको दिखेगा एंड आप आगे बढ़ रहे हो, विच मीन्स कि प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। जो स्टक एनर्जी थी वो करियर में भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में या फिर लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है जी। पाथ क्लियर हो रहा है, आगे आपको रास्ते दिखाया जा रहा है कि ऐसे चलो, इस रास्ते में चलो तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज दे दीजिए। ओके 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 ओके।
सी मैंने कहा ना कि कुछ तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप, ठीक है, बहुत कैसा होता है जब सपोज हम कुछ मांग रहे होते हैं, ठीक है, और वो चीज़ हमको नहीं मिलता है इजीली, या फिर मिलता नहीं दिखता है कि मिल रहा है, ठीक है, कुछ होता हुआ नहीं दिखता है जब, तब हम लोग ना बहुत इस एनर्जी में आ जाते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर हम खुद के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, खुद के साथ हम फाइट कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पर रहना चाहिए, हमको गिव अप करना चाहिए, या फिर हमको और ज़्यादा वेट करना चाहिए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा खुद के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, एज इफ हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, राइट। तो मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी वही दिख रही है, मतलब किसी तरह का लड़ाई, किसी तरह का अनबन खुद के साथ, खुद के अंदर, ठीक है, मतलब यू वर्सेस यू, इट वॉज नेवर यू वर्सेस देम या फिर यू वर्सेस समथिंग एल्स। अभी की अगर हम बात करें तो इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है, आप वर्सेस आप, आपके साथ खुद की एक लड़ाई दिख रही है मुझे, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि जो आप हासिल करना चाहते हो उस पाथ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, राइट। से मुझे यहाँ पर 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में हैं, ठीक है, किसी डिवाइन जर्नी में हैं, और अभी सेपरेशन फेज में हैं, ठीक है। आपको डीप डाउन ये पता तो है, यस, 4th चक्रा आर्कएंजल रेफेल। करियर के लिए भी मैसेज है, मैं बता रही हूँ, पहले मैं लव मैसेज दे देती हूँ, उसके बाद मैं करियर के लिए दूंगी, ठीक है। मुझे जो 2 तरीके के मैसेजेस मैंने बोला, एक तो ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ये आपको पता है, ठीक है, कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट। अभी फिलहाल तो अभी सेपरेशन फेज में हो आप दोनों, ओके, और आपने बहुत काम किया खुद पर, ठीक है, खुद के चक्रास पे बहुत काम किया, इनर वर्क किया, या फिर बहुत मैनिफेस्ट किया आपने, लेकिन ना वो रीयूनियन फेज आ ही नहीं रहा है, जैसे, है ना, बहुत टाइम निकल गया, वो रीयूनियन फेज नहीं आ रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने वेट भी किया, ठीक है, विश्वास भी रखा कि होगा होगा होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो विश्वास थोड़ा सा डगमगा रही है, और यहाँ पर मैंने कहा ना कि यू वर्सेस यू, अंदर ऐसा फील हो रहा है कि क्या हमको रहना चाहिए, क्या यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतना वेट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसी एक एनर्जी कि छोड़ो यार, शायद नहीं होगा, हम ही बेकार में ट्राई कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में, ओके। जाहिर सी बात है क्योंकि आपने बहुत वेट किया इस पर्सन के लिए, रीयूनियन के लिए, राइट। ये जो पर्सन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ये, एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एनीवे, तो आप लोगों के लिए जो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स की जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आपके और इस पर्सन का जो जर्नी है वो कहीं पर स्टक हो गया था, ठीक है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, स्टक हो गया था। तो अभी मुझे दिख रहा है कि वो स्टक एनर्जी से आप और ये कनेक्शन बाहर आने वाला है स्टक एनर्जी से, ठीक है। आपको एक कम्युनिकेशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपने ये, मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्ट कैसा होने वाला है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बिल्कुल उस एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इनर कॉन्फ्लिक्ट में हो आप, तो आप बिल्कुल ऐसे डिसाइड करो कि जो हो गया है, छोड़ो, अब नहीं सोचने वाली हूँ मैं, या फिर नहीं सोचने वाला हूँ मैं, अभी मैं यहाँ से मूव आउट करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं उनके बारे में नहीं सोचने वाली हूँ या फिर वाला हूँ, हम नहीं सोचने वाले हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ, ठीक है। उनके बारे में हम नहीं सोचने वाले हैं, उनके बारे में और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अगर उन्हें कोई परवाह नहीं है मेरा, तो मुझे भी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जब आप ये एनर्जी में आप आ जाओगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, तभी अचानक से इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, एक टेक्स्ट या फिर एक कॉल, ओके। अचानक से जब आप वॉक अवे की डिसीजन आप ले लोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बहुत वेट कर लिया, अभी मेरे को आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा, और हम नहीं करेंगे मैनिफेस्ट वगैरह कुछ भी, तभी जाकर ये जो पर्सन है
ये आपको कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के एनर्जी में कि कम्युनिकेशन तो मिल रहा है, एंड जो भी ये जो स्टक एनर्जी में आप और आपके पर्सन थे, कनेक्शन स्टक था, ठीक है, उसमें आपको मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। उसमें पाथ आप आगे बढ़ रहे हो, कनेक्शन आगे बढ़ रही हैं, वो कम्युनिकेशन से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। अभी मैं बात करूंगी नेक्स्ट मैसेज के लिए, नेक्स्ट मैसेज के बारे में। जो करियर के मैसेजेस मैं बोल रही थी कि मुझे करियर के लिए भी मिल रही हैं, वो ये है कि कुछ आप मांग रहे थे करियर में, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पर कोई ड्रीम जॉब हो या फिर कोई ड्रीम पोजीशन हो, ठीक है, लेकिन कुछ तो आप करियर में हासिल करना चाहते हो, और वो चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत किया, आपने वेट किया, कहीं पर इंटरव्यू दिया या फिर एग्जाम दिया, ठीक है, कोई एक जॉब के लिए, ओके, एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है वो, ठीक है, या फिर प्रमोशन के लिए कहीं पर आपने कुछ दिया है एक एग्जाम, और बहुत टाइम निकल गया, ना ही वहां से आपको कुछ कुछ मिल रहा है, आपको वो जॉब मिल रहा है या फिर कोई कम्युनिकेशन वहां से मिल रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई सिलेक्शन कॉल नहीं, कोई सिलेक्शन मेल नहीं, कुछ भी नहीं। करियर में जो भी, जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हो, जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर करियर में आप जो हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, वेट किया, इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया, लेकिन आपको वापस कुछ नहीं सुनाई दे रहा है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने बहुत वेट किया, बहुत ज्यादा ही आपने वेट किया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स में वही बात है कि आपके अंदर फिलहाल अभी करंट एनर्जी की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी आप खुद के साथ एक यू वर्सेस यू ऐसी एक एनर्जी में हो, ठीक है। मतलब इस जॉब के लिए या फिर इस पर्टिकुलर एडमिशन के लिए हमको वेट करना चाहिए या फिर हमको मूव आउट करना, कुछ और देखना चाहिए। हो सकता है कि ये कहीं बाहर कहीं से आप वेट कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट भी हो सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। बाहर किसी कोई अपॉर्चुनिटी से आप बाहर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो और वो मिल नहीं रहा है, तो वेट किया आपने, लेकिन अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि छोड़ो यार, शायद नहीं होगा और हमको मूव आउट कर जाना चाहिए, ठीक है। और जब नेक्स्ट 48 आवर्स में आप मूव आउट करने वाले हो तभी आपको मिलने वाला है। मतलब जब आप डिसीजन ले लोगे कि नहीं भाई बहुत हुआ, अभी और इस जॉब के लिए या फिर यहाँ पर एडमिशन के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम कुछ और देखेंगे, कहीं पर कुछ और ट्राई करेंगे, तभी जाकर क्या होने वाला है, आपको वहां से जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हो, जो स्टक एनर्जी थी, उस स्टक एनर्जी से आपको दिखेगा कि रफ्तार, ठीक है, मूवमेंट, हलचल दिखेगी, और वहां से कोई एक सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से, जिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे थे करियर में, जो कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे थे करियर में, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, वो पर्टिकुलर ऑफर आपको मिल रहा है, एंड एक न्यू जर्नी करियर में आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। जब नेक्स्ट 48 आवर्स में आप तय कर लोगे कि नहीं भाई मुझे अब नहीं यहाँ पर फोकस करना है, मुझे मूव आउट करना है, तभी जाकर आपको दिखेगा कि आपके तरफ ये कम्युनिकेशन, ये ऑफर आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपने वेट किया बहुत ज्यादा, और एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप। ये हो सकता है कि बाहर कहीं से अगर आप बाहर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ही वेट कर रहे थे, बाहर कहीं से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हाँ जी, वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, एंड बैग पैक करके आप प्रिपेयर कर रहे हो, बाहर जाना है, एंड काम के सिलसिले में बाहर जाना है, ठीक है जी। ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिल रहा है आपके 48 आवर्स के लिए। सी एम्परर का कार्ड है, तो सेम चीज है कि जहां पर स्टेबल नहीं था चीजें, ठीक है, मतलब अनस्टेबल था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये ठीक है, आपके अंदर भी वो अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है। मैंने कहा ना यू वर्सेस यू, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली बाहर आपको कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसीलिए आपको आप तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या मुझे इसी ट्रैक में रहना चाहिए या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो हाँ जी, वहां पर आपको स्टेबिलिटी दिख जाएगी, ठीक है। जब आप तय करोगे कि आपको वॉक अवे करना है, तभी जाकर आपको वो स्टेबिलिटी दिखने लगेंगे उस चीज में, ठीक है। वो लव लाइफ भी हो सकता है, वो
करियर भी हो सकता है, ठीक है। पीछे छोड़ रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एक लाइफ में वाओ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। एक सी आप कार्ड को अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा कि ये जो जर्नी का जो इलास्ट्रेशन है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये जो फिगर है ये आगे बढ़ रही है, राइट। और यहाँ पर भी आप देखो डेथ कार्ड को कि ये जो फिगर है ये भी आगे बढ़ रहा है, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि पीछे छोड़ रहे हो आप हर एक नेगेटिविटी, जहां पर जो स्टक एनर्जी थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई थी, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। ट्रांसफॉर्म मतलब और कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म मतलब एक चेंज नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा था। तो एक स्टेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, पीछे लेट गो कर रहे हो आप नेगेटिविटी को, जहां पर भी जो नेगेटिव था, जहां पर भी जो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये जो अंदर ही अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ पीछे छोड़ रहे हो, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। स्टेबल ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन लव लाइफ में मिल रही हैं, करियर में भी किसी तरह का एक कम्युनिकेशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। सी यस, कोई स्टेबल ऑफर जिसके तरफ आप बहुत देख रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे कि काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए, लेकिन एज इसका एनर्जी, सी पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्लो एनर्जी होती है, तो एज ये एनर्जी काफ़ी स्लो थी तो आपको ऐसा लगा था कि शायद ये नहीं होगा और आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये डिसाइड कर लोगे आप नेक्स्ट 48 आवर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको ऐसा लग जाएगा ना कि नहीं बहुत हुआ, तभी आपको, मैंने कहा कि एक कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो ऑफर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा और बहुत स्टेबल होने वाला है वो, ठीक है। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखोगे तब तक ऑलरेडी अंदर ऐसा फील हो सकता है आपको, तब तक, ठीक है, कि बहुत हुआ, मुझे नहीं चाहिए अभी ये चीज़, मुझे नहीं वेट करना है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही वेट कर रही हूँ या फिर वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ और देखना चाहिए या फिर खुद के साथ मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बहुत स्टक हो गए हम, ठीक है, बहुत वेट कर लिया। जब ये रीडिंग देखोगे तभी शायद ऐसा फील हो सकता है आपको। और ये रीडिंग भी उस एनर्जी में ही मुझे दिख रहा है, बहुत लोग इस एनर्जी में ही देखोगे। जब मैं ये आप सुनोगे ना, ये जो मैं बोल रही हूँ कि आने वाला है, कम्युनिकेशन आने वाला है, तब भी शायद ऐसा लगेगा आपको कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने पीछे छोड़ दिया उस चीज़ को, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उस चीज़ की वेट इंतज़ार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस एनर्जी में ही शायद ये रीडिंग आप देखोगे। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कम्युनिकेशन, वो करियर में जो स्टेबल ऑफर के लिए आप बहुत टाइम वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि काश वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ऑफर मिल जाए, वहाँ पर एडमिशन हो जाए, तो हाँ जी, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करियर में भी आपको मिलने वाला है। वाओ, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आ गया आपके लिए सन। तो हर एक नेगेटिविटी पीछे जा रही है, वॉक अवे कर रहे हो, करवा रहे हैं आपको डिवाइन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ स्टक एनर्जीज, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, एंड आपके जो आगे का जो पाथ है वो क्लियर कर रहे हैं भगवान, ठीक है। हर एक ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर रहे हैं एंड आपको आगे लेके जा रहे हैं। वंडरफुल, व्हाट अ रीडिंग गाइज। एंड बहुत सारे मेजर अरकाना मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो ये जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाली है, ठीक है। मतलब ये मैंने कहा ना कि हो सकता है आप लोग लव लाइफ में ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये कनेक्शन लाइफ चेंजिंग ही होने वाला है ना। और रीयूनियन, फिर से आप लोग एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड अगर करियर की हम बात करें तो भी जो ये ऑफर आने वाला है ये लाइफ चेंजिंग ऑफर होने वाला है, ठीक है। वंडरफुल, ये आना चाहता था शायद। यस, टेम्परेंस, वाओ, बहुत वेट किया आपने, बहुत वेट किया, राइट। अभी पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। बैलेंस आपको दिखने वाला है, जहां पर भी आपने मेहनत दिया है, जहां पर भी एनर्जी दिया है, वो एनर्जी भगवान अभी आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में वापस देने वाले हैं, ठीक है। वंडरफुल। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि अगर ये पर्सनल लाइफ ऐसी, अगर ये जो पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए आप देख रहे हो, मैंने जो कहा ही कि यू नो स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, अगर उन्होंने आपको छोड़ा था, घोस्ट किया था, जो भी कुछ है, तो वो आपके पास आकर एपोलॉजी मांगेंगे, ठीक है, सॉरी बोलेंगे, एपोलोजाइज करेंगे, ठीक है, कि ठीक है जो हुआ मैंने गलती किया है, ठीक है, ये सब कुछ आपको बोलने वाले हैं। एंड अगर ये करियर है ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो जो ऑफर आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ही नहीं, इमोशनली भी आपको फुलफिलमेंट देने वाला है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स वुड बी वेरी वेरी फुलफिलिंग गाइज, वेरी 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 फुलफिलिंग। ओके, Six of Wands is the card of victory, guys. Six of Wands is the card of success. Six of Wands is the card of achieving something, social recognition. आपकी वो जो काम है, वो जो इंतजार है, ठीक है, जहां पर जो मेहनत, जहां पर जो एनर्जी आपने दिया है, चाहे वो लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर वो एनर्जी रिकॉग्नाइज्ड हो रही है डिवाइन से, एंड आपको जीत हासिल हो रही है, किसी तरह का जीत हासिल होना, मुझे वो एनर्जी दिख रही है। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। चलिए अभी हम यहाँ से भी देखते हैं कि यहाँ से डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। वाओ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लव देखने वाले हो, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको हैप्पीनेस दिखने वाला है, ठीक है। बस आप रिसीविंग मोड में रहो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जो भी चीज़ आपने मांगा है वो आ रही है आपके पास, फ्लाई करके आ रही हैं। वाओ, और ये जंपर था, आपने देखा ये ऐसे जंप करके वो गिरा है, तो ये इसकी एनर्जी काफ़ी हाई है, इसका मतलब। चलिए ये कार्ड आना चाहता है सोल सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फाई, मैंने कहा ना कि जो भी होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो न्यू बिगिनिंग होने वाला है, इतना इतना ज़्यादा खुशियाँ, इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आने वाली है, इतना ज़्यादा अबांडेंस। सन का कार्ड है तो आपको पता है कि इट टॉक्स अबाउट अबांडेंस, इट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, राइट। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आने वाली है ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी, ठीक है। जो भी आपने वेट किया है उसकी वजह से जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में वो कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल लाइफ में वो ऑफर, वो सेटिस्फाई करने वाला है आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोलफुली, ठीक है। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आप फील करने वाले हो। ऐसा लगने वाला है कि चलो भगवान ने, आपने जहां पे भी वो एफर्ट दिया है, मेहनत दिया है, ठीक है, इंतजार किया है, उसका वो भगवान ने एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। भगवान ने देखा है और भगवान के पास उस चीज़ की कदर थी, ठीक है, और वही आपको रिटर्न में मिल रहा है। वंडरफुल गाइज। सीकिंग गुड, तो सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एनर्जी भी मेंटेन करनी है, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, करंट एनर्जी, मैंने कहा ना कि यू वर्सेस यू एक एनर्जी में आप हो जहां पर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि छोड़ो यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और देखना है, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा सा होल्ड ऑन कर जाओ, ठीक है। डिवाइन बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपने बहुत वेट किया, और आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत वेट कर रहे हो, मेहनत डाल रहे हो, लेकिन वहाँ से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में दिक्कत आ जाती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करनी है, ठीक है। लैकिंग कॉन्शियसनेस से दूर रहना। लैकिंग कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि जो लैकिंग एनर्जी होती है ना, कि हमारे पास कुछ नहीं है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, कब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ कभी शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, ये लैकिंग एनर्जी होती है। और लैकिंग एनर्जी में जब हम आ जाते हैं तो हम और ज़्यादा लैक को बुलावा देते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करो। ये जो भी कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है, ये आगे भी इसकी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे, इसके लिए आपको बोला जा रहा है प्लीज आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। हर दिन क्या क्या अच्छा हो रहा है आपके साथ आप लिख लो, ठीक है। आप सांस ले पा रहे हो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो, आप जी रहे हो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो जी रहे हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो। बहुत लोगों को खाना भी नहीं मिलता है हर रोज़, आपको वो मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। बहुत लोगों को पानी तक नहीं मिलता है, ठीक है,
ओके आपको वो मिल रहा है, सर के ऊपर एक छत है, वो आपके पास है। बहुत लोग के पास वो भी नहीं होता है, एटलीस्ट उसके लिए हम तो ग्रेटिट्यूड फील कर ही सकते हैं, राइट। तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद देखो उसका एक अलग ही मैजिक होता है, ठीक है। उस एनर्जी में आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आप मैजिकली अट्रैक्ट करते हो अबांडेंस, हैप्पीनेस, लव, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जी। चलिए अभी हम यहाँ से भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो ये काफ़ी जो भी नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला है वो कुछ मेजर ही होने वाला है आपके साथ। तो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। यहाँ से भी डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। हायरोफेंट, बहुत बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अलाइंड रहोगे एंड मुझे 555 काफ़ी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो मुझे 5 की एनर्जी काफ़ी मिल रही है। एंड 5 इज़ द नंबर विच टॉक्स अबाउट चेंज, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंज आने वाला है मेजरली, ठीक है। हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स फील होने वाला है, कि भगवान का आशीर्वाद कितना ज़्यादा आपके ऊपर है वो आपको फील होने वाला है, ठीक है। बैलेंस आने वाला है, अलाइंड होने वाले हो आप। अलाइन मतलब क्या, जो भी आपने मांगा है, जो भी एनर्जी आपने दिया है वो एनर्जी वापस आ रहा है, अलाइनमेंट में आ रहे हो, सोल सैटिस्फाइड हो रहा है। टेम्परेंसी, यहाँ पर भी टेम्परेंस था और यहाँ पर भी टेम्परेंस आ गया आप लोगों के लिए, विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, राइट। आपने जहां पर भी जो मेहनत, जहां पर भी जो इंतजार की एनर्जी आपने भेजा था यूनिवर्स को, डिवाइन को, वो वापस मिल रही है आपको। इंतजार का फल आपको वापस मिल रही है, मेहनत का फल आपको मिल रही है, ठीक है। वाओ, चलिए अभी हम यहां से भी देखेंगे क्या आता है आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड निकालेंगे यहां से कान्हा जी के डेक से। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स, क्या होने वाला है आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। मैंने अभी बोला ना हायरोफेंट कार्ड देखते हुए कि बहुत स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको महसूस होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो कान्हा जी के डेक से भी आ गया ऐसे, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। आपने जहां पर भी भगवान का हेल्प मांगा था वहां से वो हेल्प आपको दिखने लगेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि वो हेल्प आपके पास आ रहा है। गॉड्स ग्रेस आपको फील होने वाला है, वो आशीर्वाद आपको फील होने वाला है, ठीक है। कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और काफ़ी है, वो आपको महसूस होने वाला है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। एक कार्ड, वाओ, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है गाइस, और इस स्ट्रांग एनर्जी को पॉजिटिवली हैंडल करनी है, ठीक है। इसीलिए शायद सीकिंग गुड का कार्ड आया था कि आप लोग ग्रेटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करें। नहीं, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, ठीक है। मैं एक ही कार्ड लूंगी यहाँ से। तो यहाँ पर सी बाबा भी बोल रहे हैं, अगर आप बाबा को मानते हो या फिर डिवाइन को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, सबके मालिक तो एक ही है ना। तो जिनको भी आप मानते हो वो आपको बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पर स्टक एनर्जी थी ना, आपको दिख नहीं रहा था चीज़ें आता हुआ, या फिर प्रोग्रेशन या फिर ग्रोथ, ठीक है। चीज़ें स्टक थी, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, वो इसीलिए फेस कर रहे थे क्योंकि कुछ कार्मिक डेप्थ था, कुछ कार्मिक साइकिल था, जो कि नेक्स्ट 48 आवर एक्चुअली आपने रिलीज कर दिया। आपने इंतजार किया, आपने एनर्जी दिया, ठीक है। आपने चुपचाप सहा है सब कुछ, ठीक है। वो ना मिलना वो भी आपने सहा है, और वहां पर भी आपने मेहनत दिया, एनर्जी दिया। तो वो करते हुए क्या हुआ है कि आपने जो डेप्थ है वो आपने वो रिलीज हो गया, ठीक है। वो डेप्थ रिलीज हो गया, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल रिलीज हो गया अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में। इसी वजह से आपको चीजें
मिलेगी, ठीक है। आपको दिखेगा कि चीज़ें मिल रही हैं। एंड और एक चीज़, मुझे एक मैसेज सुनाई दे रहा है आपके लिए कि अगर यहाँ पर कोई है जिन्होंने कहीं पर किसी मंदिर में कुछ कहा था कि भगवान मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं आपको ये दूंगी या फिर मैं ये करूँगी, ठीक है, या फिर मुझे ऐसा हम बोलते हैं ना, कभी कभार वो करते हैं ना, एक्सचेंज प्रेयर्स करते हैं ना कि मुझे ये मिल जाए तो मैं ये करूँगी, ठीक है, या फिर मैं भूखे को खाना खिलाऊंगी, आप मुझे ये दे दो तो मैं इतने लड्डू प्रसाद में डालूंगी, है तो ऐसा ऐसा बोलते हैं ना हम। अगर वैसा कुछ आपने किया है तो वो याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो चीज़ आपको मिल रहा है एंड आपको वो डेप्थ भी क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो वो फिर से एक्यूमुलेट कर लोगे आप, ठीक है, एक न्यू डेप्थ, ठीक है। अगर भगवान के पास जाकर आपने कुछ बोला है ऐसा कुछ, तो प्लीज़ आप उसको रीपे कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो मिलने के तुरंत बाद ही आपको वो रीपे करना है, ठीक है, डिले नहीं करना है वो उस चीज़ में, ठीक है। चलिए यहां से एक कार्ड देखते हैं। टेक एक्शन, वाओ। तो इस कार्ड को देखते मुझे वो दिख रहा है कि बहुत रफ्तार से कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके पास आ भी रहा है एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जब आपको मिलेगा ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक्शन लो, ठीक है, बस आगे बढ़ो उसकी तरफ, क्योंकि वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने मांगा था वो चीज आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार से बढ़ रहे हैं। स्टक एनर्जी इज ओवर, डिलेज आर ओवर, कार्मिक डेप्थ रिलीज हो गया है अभी, ठीक है। आपको अभी मिलने का टाइम है, मिल रहा है, और आपको भी एक्शन लेना है उसके ऊपर, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने मांगा है, भगवान आपको दे रहे हैं, अभी आपको एक्शन लेना है, ठीक है जी। तो फिर चलिए चिट्स देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है चिट्स, है ना। तो लेट्स सी कि क्या आता है चिट्स में, डिवाइन यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं। चलिए गवर्नमेंट जॉब, ओके। तो यहाँ पर कोई बहुत ही स्टेबल एक जॉब के लिए शायद एग्जाम कहीं पर दिया था, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सी मैंने कहा ना कि आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, तो आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोई कम्युनिकेशन, कोई ऑफर आपको मिल सकता है। मनी फ्लो, नेक्स्ट 48 आवर्स में मनी फ्लो, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप देखने वाले हो काफी ज्यादा। 555, सी मैंने कहा कि आपको 555 दिखता होगा या फिर 555 आपके लिए आ भी रहा था। तो दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप पॉजिटिव चेंज देखने वाले हो। कंप्लीजन, यस, एक कंप्लीजन होने वाला, एक न्यू साइकिल, ठीक है। सन, मैंने कहा डेथ कार्ड के साथ कि पीछे छोड़ रहे हो आप वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी, या फिर जो भी कुछ स्टक एनर्जी थी वो पीछे छोड़ रहे हो। एक न्यू साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो आप। विद द सन कार्ड कार्मिक डेप्थ रिलीज हो रहा है, ठीक है, कंप्लीजन आ रहा है। 222 इज अ नंबर ऑफ सोलमेट ट्विन फ्लेम, तो हाँ जी रीयूनियन होने वाला है। एंड यहाँ पर भी सी जर्नी में भी आया था 2। सी कितने सिंक्रोनाइज्ड हैं कार्ड्स, एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा ना कि कोई सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल सकता है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। यस, वो मिलने वाला है, कोई सिलेक्शन कॉल, कोई सिलेक्शन मेल। पर्सनल लाइफ में भी आपको कॉल और टेक्स्ट मिल सकता है आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट से, ठीक है जी। चलिए अच्छी बात है ये। तो मिरेकल्स देखने, मिराक्यूलसली, ये जो भी कुछ आपको मिलेगा वो मिराक्यूलसली मिलने वाला है, मिराक्यूलसली, वाओ। और क्या भाई, और क्या, पिलो टेक्निक, ओके। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये आपको दिखेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए पिलो टेक्निक यूज करके आप मैनिफेस्ट करो, आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए 777 इज अ नंबर ऑफ लक, इज अ नंबर ऑफ अबांडेंस, तो यस आपको वो मिलने वाला है 777।
लेट गो ऑफ द आउटकम, वही मैं बोल रही थी ना कि जब आप लेट गो करोगे, अब तक शायद ये चीज नहीं मिल रही थी आपको क्योंकि आप बहुत जकड़े हुए थे, ठीक है, उस चीज में कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। एंड जब आप नेक्स्ट 48 आवर्स की मैंने एनर्जी बताया ना कि आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये नहीं मिलेगा, हमको कुछ और देखना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, हमको चाहिए भी नहीं, कुछ और देखते हैं। जब आप इस लेट गो एनर्जी में आ जाओगे तभी आपको चीजें मिलता हुआ दिखेगा। वंडरफुल। हेल्थ ओके, हेल्थ वाइज भी आप काफी सही रहोगे। अगर हेल्थ वाइज कुछ चिंता सता रही थी तो उस चिंता से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हेल्थ वाइज सब कुछ सही रहेगा। यूनियन, वाओ, यस, वही तो है कि एक यूनियन फेज आ रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, एक यूनियन फेज में आप आ रहे हो फिर से नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? चेंज, मैंने कहा ही कि पॉजिटिव चेंज एंड 555 भी आया है, तो पॉजिटिव चेंज आप देखने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है जी। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।